इंद्र का कल्याण किया। शास्त्र कहता है, देखिए, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। जीवन कैसे जीना चाहिए, अर्थात पेट के लिए 100 काम भी छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। बोले सहस्रम स्नान माचरेत, अर्थात 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। दानम कृत्वा तु लक्षव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके यदि कोई याचक आ जाए दरवाजे में तो 1,00,000 काम छोड़ करके पहले उसे दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार युधिष्ठिर के दरबार में एक याचक आए। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ बोल दो उनसे, कल उनको हम दान देंगे। भगवान ताली बजा करके हंसने लगे, बोले धन्य हो युधिष्ठिर, तुमने तो काल को जीत लिया। क्यों प्रभु? बोले कोई गारंटी है क्या किसी क्षण की? तुमने बोल दिया हम कल देंगे, कल आएगा भी या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है? इसलिए पुण्य का काम, सत्कर्म का कार्य उसी क्षण कर देना चाहिए। और कहते सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ सारा संसार छोड़ करके भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से अब एक बार एकादशी आ गई। एकादशी का व्रत नंद बाबा निराहार रहते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुम नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत निराहार रहते हैं, लेकिन आजकल हम लोगों का व्रत कैसा होता है? बोले जिस दिन घर में ज्यादा मालपुआ छने उसी दिन जान लेना चाहिए कि आज कुछ ना कुछ इस घर में कोई व्यक्ति व्रत है। ज्यादा कढ़ाई में छौंका लगे समझ जाना चाहिए जिस दिन कूटू की पकौड़ी भी, खीर भी, खिचड़ी भी, फल भी, मेवा मिष्ठान, दूध भी, न जाने क्या क्या खाते हैं फलाहार के रूप में, और कहते हैं महाराज हम व्रत हैं। अन्य दिन से कई गुना ज्यादा खाते हैं। ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा निराहार व्रत रहते हैं। जीवन में शास्त्र कहता है हमें कब व्रत करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे महाराज आप हमें बंधन में बांध रहे हैं बता करके। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आप यदि कोई व्रत करें या ना करें आपको पाप नहीं लगेगा, परंतु यदि एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, उस दिन आप अन्न खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा। जीवन में हमें कब कब व्रत करना चाहिए इस बात को ध्यान से समझिए। बोले रवि तु ग्राहे हरि जन्म काले, अर्थात जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस समय घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हरि जन्म काले, जब जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, उस समय भी व्रत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बोले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने चा, जिस समय घर में कोई शांत हो गया हो उस समय भी व्रत ही करना चाहिए जब तक अग्निदाह संस्कार ना हो जाए। शास्त्र कहता है द्विज भोजने चा, यदि आपने किसी साधु संत ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रण दे दिया भोजन करने का, उसको बिना खिलाए यदि आपने भोजन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, पहले अतिथि को खिलाना चाहिए बाद में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कन्या प्रदाने हरिवासरे चा, अर्थात जब कोई माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान कर रहे हो उस समय व्रत रख कर ही कन्यादान करना चाहिए। हरिवासरे चा, हरिवासरे अर्थात भगवान हरि का दिन कौन है? बोले एकादशी। कहते हैं नागा नाम तो यथा शेषो पक्षी नाम पन्नगासना,
जिस प्रकार नागराज में कौन श्रेष्ठ है? शेषनाग। पक्षियों में कौन श्रेष्ठ है? बोले गरुड़। व्रता नाम चा यथो राजन। दो पैर वाले प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है? बोले द्विपादा नाम यथा द्विजः, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सारे व्रतों में श्रेष्ठ कौन है? बोले श्रेष्ठा चैकादशी व्रतम। जीवन में कोई व्रत करे या ना करे, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। निश्चित रूप से उसका परम कल्याण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज किसको करना चाहिए? बोले हर व्यक्ति कर सकता है। गृहस्थो ब्रह्मचारी चाहे अहिकाग्निस तथा बचा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई भी हो, यदि एकादशी का व्रत करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। और सुनो, एकादशी के दिन जो अन्न छूता है या खाता है बिना पाप किए पापी हो जाता है। ये हम नहीं, शास्त्र कहता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए। एक बार पाप भगवान के पास गया, बोले प्रभु यदि ये धरती के प्राणी एकादशी का व्रत करेंगे तो ये तो सब निष्पाप हो जाएंगे, अब मैं कहाँ रहूंगा उस दिन? भगवान ने कहा तुम अन्नमातिष्ठ भद्रमते, तुम जा करके एकादशी के दिन अन्न में बैठ जाना। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा या किसी को खिलाएगा बिना पाप किए पापी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एकादशी के दिन किसी को अन्न भी नहीं दान देना चाहिए, निवेदन कर लेना चाहिए, महाराज फल ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, परंतु आज हम आपको अन्न नहीं दे सकते। आपने नामदेव जी महाराज का नाम सुना होगा, बहुत उच्च कोटि के संत थे। एकादशी व्रत के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। एक बार भगवान ही स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके परीक्षा लेने आ गए कुटिया में। बोले महाराज 5 दिन से हमने भोजन नहीं किया, हमें दाल भात खिलाइए। नामदेव महाराज ने कहा प्रभु आपको हम फलाहार करा सकते हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, परंतु आज आपको हम अन्न नहीं खिला सकते। बोले हम आपके हाथों से दाल भात ही खाएंगे, यदि आप नहीं खिला पाएंगे तो आज आपके सामने सर पटक करके अपने प्राण दे देंगे और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। नामदेव जी महाराज ने कहा वो मुझे जो प्रायश्चित लगेगा मैं भोग लूंगा, परंतु अन्न नहीं खिलाऊंगा आपको। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण ने जोर से ठोकर मारी और अपने प्राण ही छोड़ दिए। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, इतना गालियां दिए नामदेव जी महाराज को। अरे बोले ये पापी है, इसके दरवाजे में ब्राह्मण ने अपना सर पटक करके प्राण त्याग दिया, इस दुष्ट ने दाल भात नहीं खिलाया, बहुत गालियां दिया। चिता बनाई गई, चिता में लिटाया गया। जैसे ही अग्नि देने लगे ब्राह्मण देवता से साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और कहे धन्य है नामदेव जी, धन्य है आप और आपके एकादशी व्रत की निष्ठा। अर्थात कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि धर्म सबसे बड़ा है। एकादशी के दिन सबको व्रत करना ही चाहिए। आजकल कुछ लोगों का प्रश्न रहता है महाराज माताओं को तुलसी की कंठी पहनना चाहिए या नहीं, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला साथ में धारण करें या नहीं? बिल्कुल धारण कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा। जो कहते हैं तुलसी की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, यदि अचानक कभी मृत्यु भी हो जाती है तो यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ता। अब विचार कीजिए तुलसी कितनी पवित्र है। माताओं बहनों का भी प्रश्न हो जाता है कि महाराज अशुद्ध अवस्था में क्या करें तुलसी की कंठी? बोले उस अवस्था में भी खूब धारण करें, क्योंकि तुलसी की कंठी यदि आपके गले में पड़ी है आप नौलखा हार मत पहनिए, परंतु यदि तुलसी की कंठी किसी भी प्राणी के गले में पड़ी है उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती। पहला कारण। दूसरा,
यदि हम भोजन भी करते हैं तो तुलसी से स्पर्श होकर के जाता है भोजन, तो शास्त्र कहता है सिखते सिखते तु लभते बाज मेधी फलम, अर्थात एक एक ग्रास जब अंदर डालते हैं तो भगवान को भोग लगाने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब बताइए बिना पूजा किए हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है। जब स्नान करते हैं तो जब तुलसी से स्पर्श करके जल जाता है हमारे शरीर में, तो वह जल भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है। शास्त्र कहता है यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। कितनी सुंदर बात बताई गई शास्त्रों में। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, कंठी नहीं होती, वो मूढ़ है। ते नरा मूढ़ मानसा। अब ये सब बातें आपको कथाओं में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आजकल कथाएं भी खिलवाड़ हो गई। चुटकुला सुनाओ, भजन सुनाओ, टाइम पास करो, पब्लिक को झुमा दो, बस बहुत अच्छे व्यास जी। आजकल कथाओं में भी कबड्डी खेला जा रहा है। भाई कोई पढ़ना लिखना चाह ही नहीं रहा है। वो जानते हैं ना कि आप लोग क्या सुनेंगे, चुटकुला सुनेंगे, भजन सुनेंगे, बस हो गया। तो आजकल कथा व्यास भी बहुत तैयार हो रहे हैं, सब हिम्मत कर पा रहे हैं कथा करने की। क्यों? क्योंकि अब पढ़ना लिखना तो है नहीं, मेहनत करना नहीं, बस समाज को चुटकुला और भजन सुना करके कथा करनी है। बोलो राधे राधे। इसलिए धीरे धीरे ज्ञान सब नष्ट हो रहा है। अब इसके बाद नंद बाबा ने क्या किया? कहते हैं ना कि जब कोई भोजन ना करे तो पेट में चूहा भी कूदने लगते हैं। रात में नींद नहीं आती, तो रात में नींद नहीं आई। नंद बाबा मध्य रात्रि में ही सोचने लगे कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, और ब्रजवासियों को लेकर के जमुना नदी में चले गए। जैसे ही डुबकी लगाई कि वरुण के देवता जकड़ करके नंद बाबा को ले गए। अब जब डुबकी लगाई, नंद बाबा नहीं निकले जमुना से, तो ब्रजवासी घबरा गए। क्यों? कहते हैं 12 से लेकर के 3 के बीच में यदि आप तीर्थ स्थल भी जाएं तो भी स्नान नहीं करना चाहिए। आप 2 घंटा विश्राम कर ले कहीं, वो चलेगा, परंतु मनमानी आचरण करके आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। 12 से 3 के बीच में आसुरी वेला होती है। इस समय बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता विश्राम करते हैं। अब वरुण के बड़े बड़े दबंग आए और दबोच करके ले गए। अब जब ब्रजवासी आए, कन्हैया से बताए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना में डूब गए। अब कन्हैया ने लगाई छलांग और पहुंच गए वरुण लोक में। जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो वरुण देवता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, हमारे प्रभु पधारे। बड़ी बड़ी मालाएं डालने लगे। अब कन्हैया ने कहा हमारी तो बड़ी पूजा कर रहे हो और हमारे ही बाप को बंदी बना करके पटक दिए। ओहो महाराज जी, हम नहीं जान पाए प्रभु, ये आपके पिताजी हैं। अब तो वरुण देवता क्षमा मांगे भगवान से। अजानता माम केना मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षन्तुमर्हसि। अरे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, क्षमा कीजिए सरकार। अब जैसे ही नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आए, आनंद हो गया। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से बताया कि भैया हमें तो वरुण के दूत बंदी बना करके पटक दिए, लेकिन इसकी ना जाने कौन सी रिश्तेदारी है उनसे। जब कन्हैया गया तो इसको चकाचक मालपुआ रबड़ी छनाए, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डालने लगे, इसकी स्तुति करने लगे। अब तो ब्रजवासियों ने कहा कि भाई अब पक्का हो गया, तू भगवान है। एक दिन ब्रजवासियों ने कन्हैया को घेर लिया कि कन्हैया तू सचमुच भगवान है, हम समझ गए। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भी हूँ तो क्या करोगे? बोले तो से कछु चाहिए नहीं लाला, एक बार तू अपना बैकुंठ हमें दिखा दे। तेरा बैकुंठ देखने में कैसे लगता है? भगवान ने कहा ब्रजवासियों, यदि मेरा बैकुंठ देखना चाहते हो चलो ब्रह्मकुंड में सब लोग कूद जाओ। अब नंद बाबा के सहित सारे ब्रजवासी आज भी ब्रह्मकुंड है वृंदावन में, जाएंगे आप लोगों ने जो दर्शन करने गए होंगे। उसी कुंड में ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तू हमें बैकुंठ भेज रहा है कि यमराज के यहाँ इसमें कूदा करके? बोले बिल्कुल बैकुंठ जाओगी। और कन्हैया पर विश्वास करके साफ थमा